राधे राधे। आप सभी को मेरा दंडवत प्रणाम। आज की कथा में हम सुनेंगे वृंदावन में जो जगन्नाथ जी मंदिर है उसकी स्थापना कैसे हुई और हम वृंदावन में ही कैसे श्री जगन्नाथ जी के दर्शन कर पाते हैं। एक बार की बात है, लगभग 200 वर्ष पूर्व की पहले की बात है। श्री जगन्नाथ जी के हृदय में वृंदावन वास करने की जो एक इच्छा थी वो जागृत हुई, तो उन्होंने सोचा कि अब वृंदावन जाएं कैसे। तो हमेशा प्रभु क्या करते हैं कि जब उनको कहीं घूमना होता है तो वो अपने भक्त पर निर्भर होते हैं। वो चाहते हैं जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ वो अपने भक्त के साथ जा सकते हैं। तो उन्होंने इसी तरीके से एक अपने भक्त को चुना जिनका नाम था श्री हरिदास। और ये रामानंदी महात्मा थे जो यमुना तट पर भजन किया करते थे और बड़े अनुरागी महात्मा थे ये। और दिन रात प्रभु के चिंतन में इतना डूबे रहते थे कि चिंतन करते करते उनका अश्रु विसर्जन भी हो जाता था। इससे प्रभु ने सोचा कि क्यों ना इन्हीं के द्वारा हम वृंदावन में वास और आनंद जो है वृंदावन का वो लिया जाए। तो उसी समय उन्होंने उनके सामने प्रकट होकर, जब वो अपने चिंतन में डूबे थे स्वामी हरिदास जी, तब प्रभु ने उनको दर्शन दिया और कहा, वत्स मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम्हारे निकट रहकर तुम्हारी प्रेममयी सेवा का सुखास्वादन करने को ललायित हूँ। तुम जगन्नाथपुरी जाओ और इस वर्ष आषाढ़ में वहाँ जगन्नाथ जी का विग्रह परिवर्तन होगा, तो पुराना विग्रह तुम ले आना और इसी स्थल पर उसे स्थापित कर उसकी सेवा करना। इतना कह के भगवान तो अंतर्ध्यान हो गए, किंतु जो भक्त है वो उनके दर्शन के लिए छटपट करने लगे। किंतु अब क्या था, उन्हें उनकी आज्ञा का पालन तो करना ही था। इसके साथ ही उन्होंने क्या किया, जगन्नाथपुरी के लिए प्रस्थान किया। तो पहले वाहन नहीं होते थे, तो कई समय में पैदल यात्रा के बाद बीहड़ जंगलों में से होते हुए नदी नालों पर्वतों को पार करते हुए जगन्नाथपुरी पहुँचे। और जगन्नाथपुरी में वहाँ उस समय महामहोत्सव था, क्योंकि 4 दिन बाद 36 वर्ष के पीछे 2 आषाढ़ पड़ने वाले थे, जिसके उपलक्ष्य में श्री जगन्नाथ जी का कलेवर बदले जाने का और उनके महाअभिषेक का योग था। लाखों यात्री दूर दूर से आए थे और आनंद और उल्लास का समुद्र जो उमड़ रहा था उसमें स्वामी हरिदास जी भी सम्मिलित हुए। जगन्नाथ जी के पुजारियों के पास जाकर जब उन्होंने अपना अभिप्राय व्यक्त किया, उन्होंने कहा कि जगन्नाथ जी का पुराना कलेवर देने का मुझे कष्ट करें, क्योंकि मुझे ऐसा स्वप्न आया है कि मैं उनको ले जाकर वृंदावन धाम में स्थापित करूंगा। तो इसके बाद उन्होंने कहा पुजारियों ने कि जगन्नाथ जी का पुराना कलेवर देने का तो हमारा कोई अधिकार नहीं है, आप राजा से मिल सकते हैं। वे राजा के पास गए। राजा ने उनका तेजोमय मुखमंडल देख उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और आने का कारण पूछा। भगवान की आज्ञा बताकर उनसे जगन्नाथ जी का पुराना विग्रह दिलवाने का आग्रह किया। राजा ने कहा, महाराज आपको भगवान की आज्ञा हुई है, किंतु मुझे तो ऐसी कोई आज्ञा नहीं हुई। उनकी प्रत्यक्ष आज्ञा के बगैर सदा से चली आई जो रीत है उसका पालन करने में मैं विवश हूँ। सदा से जगन्नाथ जी का नया कलेवर होने का पुराना कलेवर जो है वो समुद्र में प्रवाहित किया जाता रहा है और इस साल भी ऐसा ही होगा। इसलिए मुझे आप क्षमा करें, मैं आपको वो पुराना कलेवर देने में असमर्थ हूँ। श्री हरिदास जी ने कहा कि यदि श्री विग्रह सागर में प्रभावित होंगे तो मेरा शरीर भी उनके साथ प्रभावित होगा। इतना कह वे समुद्र के निकट जाकर बैठ गए, तट पर जाकर बैठ गए और अन्न जल त्याग कर प्रशांत मन से भगवान को ध्यान करते हुए प्रतीक्षा करने लगे उस घड़ी की कि श्री जगन्नाथ जी का विग्रह जब आएगा तो उनके साथ वो समुद्र में प्रवाहित हो जाएंगे। उसी समय अर्धरात्रि में राजा शयन कर रहे थे। जगन्नाथ जी ने उनके समक्ष प्रकट होकर मेघ गंभीर स्वर में कहा, वे महात्मा मेरी आज्ञा से मेरा कलेवर मांगने तुम्हारे पास आए थे, तुमने उनका तिरस्कार किया। अब जाओ, उनको ढूंढकर उनसे क्षमा मांगो और उनकी आज्ञा का पालन करो। राजा भयभीत होकर जाग पड़े और उन्हें अपने कर्मचारियों को तुरंत महात्मा जी को ढूंढने के लिए भेजा। जब उनका पता चल गया तो राजा स्वयं गए समुद्र तट पर और उनके चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। उसके बाद उनकी आज्ञा का पालन करने का वचन दिया। तत्पश्चात एक विशाल रथ में श्री जगन्नाथ जी, श्री बलदाऊ जी और सुभद्रा जी को विराजमान कर श्री सुभद्रा जी को विराजमान कर धन्य धान और सेना के साथ उन्हें वृंदावन के लिए विदा किया। इसी के साथ श्री हरिदास जी और उनके शिष्य उनके साथ परमानंद पूर्वक कीर्तन करते हुए कई मास में वृंदावन पहुँचे। वहाँ जाकर उन्होंने उसी स्थल पर जहाँ वे भजन किया करते थे एक सुंदर मंदिर का निर्माण किया और उन श्री विग्रह का स्थापित
किया। आज भी वह मंदिर श्री विग्रह के साथ उस स्थान की शोभा बढ़ा रहे हैं और उसके समक्ष यमुना जी भी बह रही हैं, जिनके नीचे पक्का घाट बना हुआ है जिसको जगन्नाथ घाट के नाम से जाना जाता है। और भक्तगण वृंदावन में उस स्थान की बहुत मान्यता है। जगन्नाथ जी के दर्शन करते हैं और वहाँ दर्शकों में भीड़ एकत्रित होती है रथ यात्रा के समय पे। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो, कुछ ज्ञानवर्धक लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो देखने के लिए आप नोटिफिकेशन बेल भी दबा सकते हैं, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। इसी तरीके की वीडियो लाती रहूँगी, तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री वृंदावन धाम।